बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बियरिश इसलिए क्योंकि कॉल का नंबर बहुत बड़ा है सेल का, और डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, वो भी एफआईज भी बियरिश ही दिख रहे हैं। थोड़े प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, तो यहाँ पे थोड़ा सा केस जो है थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसको अभी हम, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बहुत सारी पोजीशन एक्सपायर भी हुई होंगी, तो नेट पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी हमने डेटा देखा पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है जो अभी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखी थी वो यहाँ पे सेग्रीगेट होकर इस कॉलम में आ रखी है, और टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड थी आज तक की वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट या एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर आज भी 10 लाख लॉट फ्यूचर्स लेकर के गए हैं, 2,12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस का थोड़ा सा बाय है 600 लॉट का, उनके 7,400 लॉट शॉर्ट है। एफआईज की सेलिंग आई है 24,000 लॉट की, 1,25,000 लॉट शॉर्ट में है। 13,000 लॉट प्रोज के बाय आए हैं, 79,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का 5,27,000 लॉट का कॉल का सेल आया, बेसिकली 2,20,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग रह गए। 1,200 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 53,000 लॉट शॉर्ट है, 5,26,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, 1,67,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर हार नहीं मानते, डरते नहीं है किसी से भी, और वो आज इंडेक्स पुट में फिर से 2,22,000 लॉट पुट बेच गए। अब उनका नेट पुट सेल हो गया 8,05,000 लॉट्स। एफआईज और प्रोज दोनों ने ही ये पुट्स एब्जॉर्व करी है मोस्टली, 16,000 और 2,14,000 लॉट्स। सो 16,000 लॉट बाय करके 4,55,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए एफआईज के, प्रोज के हो गए 1,26,000 लॉट पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग करके गए लगभग 40,000 लॉट्स की, 8,34,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में एफआईज के। रिटेलर्स फिर से बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, 21,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं, 40,000 उन्होंने स्टॉक कॉल बाय की है, और 43,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट सेल करी है। चलिए अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो कैश मार्केट के अंदर लगभग दोनों घर से सलाह करके आए थे, भाई तुम इतना बेचोगे हम इतना खरीदेंगे, लगभग लगभग उतना ही रहा है। रिटेलर्स ने थोड़ी सी, रिटेलर प्रोज ने लगभग 300 करोड़ की बाइंग करी है, बाकी का सारा इन्होंने आपस में सलट दिया। तो चलिए आते हैं आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो आज बड़ा गैप डाउन हुआ, जो हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर थी कि हमें पहले थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद हमें डिसीजन लेना है क्या करना है, इसलिए हमने टेलीग्राम पे आ करके अपडेट कर दिया था कि फ्रेश शॉट अब कब करने हैं, अदरवाइज जो है हमें कोई ट्रेड नहीं करना, स्टॉक्स पे स्पेसिफिक रहना। और बाजार पूरा दिन रेंज बाउंड ही रह गया, कहीं पे कुछ वो नहीं आया। और कल भी हमारा क्लियर कट ये व्यू था कि हो सकता है बाजार साइडवेज चला जाए, तो बाजार ने आज वो साइडवेज वाली ही गेम बना दी और पूरा दिन ही साइडवेज में निकाल दिया। छोटे 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 मूव्स आ रहे थे, लेकिन उन छोटे मूव्स के अंदर कोई भी बड़ा आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, इसीलिए लगातार कोशिश थी कि टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते रहें। ये भी क्लियरली बता दिया कि कब शॉट बनेगा, और वो ट्रिगर नहीं हुई इवेंट, क्योंकि फ्रेश लो ब्रेक नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, तो वहाँ पे हमारा वहाँ पे ट्रेड जो है नहीं आया। और आई होप जिन लोगों ने उस एडवाइस को फॉलो किया उनको बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि अननेसेसरी एसएल ही हिट होता, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा मूव मिला ही नहीं, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जहाँ पे हम ये सारी अपडेट्स डाल रहे हैं लाइव मार्केट में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे शीट में नीचे भी हमने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, ये लिंक है हमारा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आते हैं वापस हम अब आज की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए एक्सपायरी हो चुकी है 19 दिसंबर की, तो 26 दिसंबर की ऑप्शन चेन देखेंगे। बाजार ने 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, और फेड के चलते बड़ा गैप डाउन आया, और 1100 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे गिरा था। सो हमने नीचे खुलना ही था। मेजर जो अब गेम फंसेगा वो 24,000 के ऊपर, जब तक हम एक बुलिश कैंडल नहीं बनाएंगे कम से कम 15 मिनट की, चाहे सेफ हो चाहे एग्रेसिव हो, कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी। अगर इसके ऊपर उसका हाई ब्रेक होगा तब वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हमारा बनता है। उससे पहले अगर कोई तेज़ी का ट्रेड अगर हमें लेना है, तो या तो वो 23,900 के आसपास से कोई बुलिश कैंडल बने, या 800 से बने, और इसके नीचे अगर बियरिश कैंडल बन गई, उसका लो ब्रेक हुआ तो भी शॉर्ट करना है, और 800 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है।
सो ये हमारी क्लियर कट स्ट्रेटजी है। 24,000 के ऊपर क्वांटिटी थोड़ी ही रहेगी, क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबाउट 24,100, क्योंकि अब देखिए ऑप्शन चेन हो चुकी है काफ़ी हद तक खाली। कैसे हो गई है खाली, अब ये देखिए ध्यान से, रिटेलर्स की कॉल्स हो चुकी हैं ख़त्म। 54 लाख लॉट्स उनके आज स्वाहा हो गए। तो अब वो खाली बैठे हैं, उनको माल पकड़ाना है, तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन तो करेंगे ये लोग। तो चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन में तो इतना ज़्यादा कोई डेटा नहीं होगा, बट फिर भी हम एक सेफ्टी से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई हिडन बड़ा डेटा कुछ दिख जाए, नहीं है कुछ खास। तो चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ के लेवल तो बिल्कुल क्लियर है, और बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल आएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुलेगी तो लेवल आएगा, और वो खुलने को भी तैयार नहीं हो रही है जी। हो गई, तो फाइनली 51575 अच्छा डिप यहाँ पे भी मिला। लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि आज क्रिएट हुई है। ये कोई नई ऑप्शन चेन नहीं है, ये पुरानी ही ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे आपको इतनी सारी इन द मनी कॉल्स क्या कर रही हैं? ये रिटेलर तो बाय करके जाएगा नहीं। क्या ये स्मार्ट मनी ने बाय करी है? अगर हाँ बाय करी है तो फिर तो कल अच्छा मूव हमारे को बैंक निफ्टी में यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी देखिए ये है 24 की, 24 यानी अगले वीक के वेनेसडे की एक्सपायरी आई गेस। तो 51,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है उसके हाई ब्रेक पर डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। और अगर मुझे बुलिश कैंडल बनी तो मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बैंक निफ्टी में ज़्यादा होगा। रीज़न सिंपल है, मुझे बहुत सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये कहीं हाइड एंड सीक ना खेल करके गए कि एटलीस्ट बाजार को ज़्यादा बड़ा मूव ना दें, थोड़ा बहुत भी मूव दें 200-400 पॉइंट का, लेकिन इन कॉल्स के अंदर वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस आएगा। जो क्वांटिटी हमें बढ़ानी है वो इस लेवल के ऊपर 52,000 के ऊपर ही हम बढ़ाएंगे। शॉर्ट का ट्रेड एनीथिंग बिलो 51,500 हम शॉर्ट का ट्रेड ढूंढेंगे। बियरिश कैंडल चाहिए इसके नीचे और उसका लो ब्रेक हो। टारगेट जो है दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है वो ओपन रहेगा, हालांकि पहला टारगेट 51,300 और दूसरा टारगेट 51,000 का पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे चल लेते हैं फिर निफ्टी की तरफ। 23,906 पे यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो देखिए ये जो लेवल है 23,900 का, यही लेवल क्रूशियल है। इसके ऊपर जो है हम बुलिश का ट्रेड ढूंढेंगे और इसके नीचे जो है बियरिश ट्रेड ढूंढेंगे। मिड कैप निफ्टी देखते हैं। देखिए स्टॉक्स ने कितना बढ़िया काम किया, बाजार कितना भी गैप डाउन गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फिर भी 13,000। देखिए कल भी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि 13,000 का लेवल किसी तरीके से ये लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं और वहाँ पे लगातार बाइंग आ रही है। तो इसके ऊपर हमें बुलिश रहना है और इसके नीचे जो है थोड़ा ब्लड बाथ वाली सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए इस लेवल को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आते हैं, चलिए अब हम अपने रूल्स और सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो दोस्तों लिंक बात कर चुके हैं, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं फिर से मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात क्या है, देखिए फ्रेश शॉट क्रिएट किए गए आज एफआईज के द्वारा। तो ये डेटा पॉइंट तो है हमारे लिए बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। कॉल का डेटा देखें तो ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि रिटेलर की पोजीशन बहुत हल्की हो गई है। तो कल वो जितनी बाय करके बैठे थे और ओवरऑल पोजीशन देखें तो उस लिहाज से काफ़ी सही है, और प्रोज की कॉल राइटिंग भी घट गई है काफ़ी हद तक। तो इस डेटा को मैं थोड़ा न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव कैटेगरी में डाल रहा हूँ इंडेक्स कॉल के डेटा को। इंडेक्स पुट पे आता हूँ, वहाँ पे मैं बड़ा क्लियर नेगेटिव हूँ। कारण बड़ा सिंपल है कि बब्बर शेयर हमारे मानते नहीं है और फ्रेश नेकेड पुट सेल करके चले गए, तो ये डेटा हमारा नेगेटिव हो गया। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर फ्रेश शॉर्ट्स आए हुए हैं, तो ये डेटा भी हमारा ओवरऑल नेगेटिव गया। तो बायस दोस्तों बड़ा क्लियर कट है कि वो ओवरऑल नेगेटिव का बायस आ रहा है। कॉल्स के अंदर कुछ खेल होता हुआ दिख रहा है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की कॉल्स में बहुत सारी इन द मनी कॉल्स हैं। अगर वो इनकी बाइंग है तो बाजार सस्टेन करेगा आज की क्लोजिंग के ऊपर, और अगर वो इनकी सेलिंग है तो फिर बाजार सस्टेन ऑब्वियसली उसके नीचे करेगा आज की क्लोजिंग के और माइनस में जाएगा, और जल्दी से जल्दी एक्शन देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इतनी डीप इन द मनी कॉल्स हैं। सो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलने की उम्मीद है। और दूसरा जो रिजल्ट आने थे एसेंचर के, रिजल्ट अच्छे आए हैं, एक्सपेक्टेशन गाइडेंस इंप्रूव होके आई है, और उम्मीद करते हैं कि इसको देख करके आईटी स्टॉक्स जो है वो थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो अगर उधर से बैंक निफ्टी भी चल जाए और
थोड़ा सा ये भी चल जाए, आपका आईटी स्टॉक्स भी चल जाए, तो उस वजह से निफ्टी भी चल जाएगा, तो थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर रिकवरी का चांस उस सूरत में बन सकता है। बट मार्केट आइडियली बहुत बड़ा गैप अप ना खुले उसके लिए, तो वो सिनेरियो बहुत परफेक्ट बनता है, ताकि इन लोगों को, स्मार्ट मनी को, अपनी पोजीशन मॉर्निंग में एडजस्ट करने का, बनाने का एक थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो वो फिर सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि पोजीशन इनकी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बियरिश है। फिर उस सूरत में ये हो सकता है कि फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर ले जाके सेल ऑफ ना आ जाए, अगर अगर बड़ा गैप अप खुल गया। अगर कोई छोटा मोटा 20-25-50 पॉइंट है, देन दे विल एडजस्ट। वो थोड़ी शुरू में चॉपीनेस रख करके हल्का फुल्का एक बार फ्लैट फ्लूट ला करके फिर ऊपर या उसके आसपास ही ला के ऊपर खींच देंगे, तो वहाँ पे उनकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट हो जाएगी अपना टाइम निकाल के, और फिर वहाँ पे बाजार ऊपर को अगर ट्रेंड देता है तो वो थोड़ा सस्टेनेबल होगा। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बाकी लेवल हम फॉलो करेंगे और आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देते रहेंगे लाइव मार्केट में। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्यों नहीं किया भाई, अभी कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि फ्री टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी सुबह सुबह गरम गरम चाय की प्याली के साथ मॉर्निंग में ही, और अपडेट चालू हो जाएंगी। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी कर लो यार प्लीज़। और जिन्होंने कमेंट नहीं किया अभी तक, पॉज करके कमेंट कर दो यार, और लाइक तो करना ही है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय।